राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में देर रात 4 व्यक्ति को मारपीट होती है और स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना और घटना स्थल पर पहुंचती है पुलिस और 4 व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा जाता है। हमारे साथ जिसके साथ मारपीट हुई है उसका भाई है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था उस रात, क्या सूचना को आपको मिला था। सर, हम लोग को सूचना मिला कि वहाँ पे ब्रिज में मोहल्ले का कुछ लड़के के साथ में मारपीट हो रहा है। इतना सुने और हम लोग दौड़ते दौड़ते गए, यहाँ से निकले हम लोग मोहल्ले वासी। उतना में देखे कि भाई लोग जमीन में गिरा हुआ पूरा लहू लुहान वहाँ पे पड़ा हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने उठा के तुरंत गुरु नानक अस्पताल लेके गया। उसके बाद में वहाँ पे यानी कि चुटिया थाना के प्रभारी सर सब आए, जितने ईसाई सब आए, वो लोग आए, अपना जो भी है बयान वान रिपोर्ट उपोर्ट लिख के अपना लेके गए। और फिर हम लोग रिटर्न आए तो ब्रिज में उन लोग का कुछ मोबाइल वोबाइल भी बरामद हुआ, जो कि हम लोग थाना में जमा कर दिए उस दिन। ये लोग कौन लोग थे सर? हम लोग को बाद में पता चला कि तो पटेल कंपाउंड का कुछ लड़का लोग था, उन्हीं लोगों से मारपीट हुआ था। क्या पहचानते हैं आप लोग? हम लोग पहचानते हैं, पर उतना आना जाना उतना ही नहीं है। पर ऐसे फेस देख के हम लोग जब वीडियो को यानी कि जब देखा, वीडियो जब वायरल हुआ तब हम लोग देखे, तब हम लोग एक आध व्यक्ति को पहचाने उस वीडियो। कौन नाम बता सकते हैं? अभी तक तो जो ज्ञानदीप राय है उन्हीं को हम लोग देखे, उनका बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों ने पहचाना। तब हम लोग चुटिया थाना पूरे मोहल्ला वासी ने उठ के गया और फिर बताया कि ये ज्ञानदीप राय है, जो यानी कि मार रहा, लाठी से मार रहा, पत्थर से मार रहा, ऐसे करके। क्या कारण बताया आपका भाई? वो लोग बैठ के वहाँ पे कुछ लड़के थे जो पीना खाना कर रहे थे। आए दिन वहाँ पे ओवरब्रिज के पास में अड्डाबाजी होते रहता है। उसी के कारण में कुछ आपस में कुछ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि जान लेने पर भी उतावले हो गए। आप लोग ने वीडियो देखा होगा, इतना बेरहमी तरीका से मारा जा रहा था कि उसका कुछ कहना ही नहीं है। यानी कि इस प्रकार से मार रहा है कि जैसा कि वो कुत्ता बिल्ली जानवर यानी कि मन के समझा था, बट वो स्तर से मारा था। ऐसा नहीं मारे के चाहिए, केखो भी ऐसा नहीं मारे के चाहिए। और वो मन के ई जगह एकदम ऐसा माहौल के बना दे हथिन कि लागत है कि एकदम गुंडा वाला माहौल है। अब तो ऐसा हो जा है कि हम इनके छवा पुता मन के कहीं भेजे में भी डर लगे लगे, कहीं लड़ाई उड़ा हो जाए तो उन्हें मार के नाम मुराय देवे। इस प्रकार से यहाँ का माहौल बनते जाते हैं। इके लेकर चुटिया थाना प्रभारी की शिकायत कर रहे थे। जैसन के घटना होले, ओकर बाद घटना होवे के बाद से हम इनके थाना के बटे से, बड़ा बाबू के बटे से बहुत कोऑपरेटिंग होले। थाना के तरफ से तुरंत यानी एक्शन लेवल गए, ओकर में ढीली नहीं देवल गए। हालांकि जिनके साथ मारपीट हुआ है उनकी बड़ भाभी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम आपको क्या सूचना मिला था। देखा हम इनकी सोचना यह मिल रहे नहीं कि मने जा रहे हैं, छवा मन की खबर मिलला हमारे देवर तो सुतात रहे खाए पी के। फिर अचानक से फोन आला कि नहीं हिने कर मोहल्ला करे लड़का के मन मारे लायक है। तो इमन दौड़ते दौड़ते गेले भाई के मारा था अंदाजी करके के इमन गेले तो दूर ही घर कर दुयो छवा के मन मार के हुआ लखन कर दे रहे। तब से ई गेला सब हिने हुने भाग गेला, ई गेला के पकड़ा गेला। हुने कर का मन के कोनो पटेल चौक कर छोड़ी का बोले कंपाउंड कर छोड़ा मन के फोन करके मन बुला ले, बस ई के पाला यार के एकदम अंधाधुन लाठी से मारे लगे। क्या हुआ था, क्या ऐसा विवाद हो गया कि आप लोगों को मार पीट करके इस हालत तक पहुंचा दिया? लड़ाई तो मेरे साथ हुआ नहीं था। लड़ाई जो हुआ था घर के बगल में एक लड़का था, उसके साथ में हुआ था। तो वो उसका बड़ा भाई चचा को फोन किया ओवरब्रिज में ही कि तुम्हारा भतीजा के साथ मारपीट हो रहा है। तो उसका चचा और बड़ा भाई गया था पहले, और जिस लड़का के साथ मारपीट हुआ था तो उस समय तक मामूली विवाद ऐसे ही कुछ था। तो उसे वो बोला कि तुम घर जाओ, तो वो चला गया वो लड़का। उसके बाद उसका बड़ा भाई को हेलमेट से मार के खून सर फाड़ दिया था, और खून बह रहा था, फिर भी हेलमेट से मार ही रहा था। और मारते ही था, फिर भी हम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे हम धक्का धुक्की थोड़ा सा हुआ था हमारे बीच में, और उसके बाद वो शांत हो गया। हम बोले तुम लोग ऐसा इस तरह से मारते हो किसी को? पिया हुआ है, सब लड़का पिया हुआ था, बर्थडे उड्डे बना रहा था वहाँ पे। बोले तुम लोग इस तरह से मारते हो, और मारने के बाद सो तुम लोगों रुको, हम पीसीआर को मतलब थाना वाला को फ़ोन कर रहे हैं। उतना बोल के हम फ़ोन निकाले तो एक लड़का है वो देखा कि मतलब इधर का आपका कड़ू फुलटोली का लड़का था। वो लड़का आया, वो हम लोग को भी पहचानता था। तो उधर वाला लड़का था, उसको बुलाया था। वो लड़का है, उसको देख के कि सबित भी आ गया बोल के, और हमको बोला कि इसको छोड़ो बोल के। मैं उसका हाथ पकड़ के रखा था कि मैं तुम्हें रुको, पुलिस को बुला रहा हूँ, तुम इसको मार के सर फोड़ दिया बोल के। उसके बाद क्या किया, पीछे से कड़ा से मेरा सर में मार दिया और सर मेरा मार के फोड़ दिया।
उसके बाद वो उसे पकड़ने लगे जब, तो वो भाग गया। और उसके बाद में तुरंत पहले से और लड़का बुला के रखा था, 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और सारा लड़का वहाँ रेल पटरी, जो रेलवे का पटरी है, वहाँ से गिट्टी और डंडा लेके वो दौड़ाने लगा हम लोग को। हम अकेले वहाँ पड़ गए। अकेले पड़ने के बाद हम वहाँ पे से भागने लगे, तो भागते भागते एक फ्लैट में घुस गए। फ्लैट में घुसने के बाद वो लोग मुझे घुसते हुए देख लिया फ्लैट में। अब देखने के बाद में फिर वो आया वहाँ से, फ्लैट के अंदर घुस गया। घुसने के बाद मैं बोला भी कि एक लड़का को मैं वहाँ पे पहचानता हूँ। बोला कि तुम लोग पटेल कंपाउंड का लड़का है, एक तो मेरा मार के सर फोड़ दिया है, और किस हम तो कुछ किए भी नहीं है, तुम लोग हमको काहे के लिए मारा, हम तो समझा रहे थे बोल के। तो उतना में ही एक लड़का कोई ईटा चलाया और मेरा नाक में मारा। मैं वहीं पे बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद मैं उसको ये भी बोला, बेहोश होने से पहले मैं उसको ये भी बोला कि वहाँ पे एक है दीपक जी करके है, वो हम लोग दोस्त है सब, तो तुम उसी बस्ती का लड़का हो, तो वहाँ पे हम मेरा दोस्त लोग भी है, तुम लोग काहे लड़ाई कर रहे हो, उस टाइप से बोले। फिर भी मेरा मार के बेहोश कर दिया, और बेहोश करने के बाद मुझे कुछ होश नहीं था, बाहर खींच के निकाला। काफी लाठी डंडे से मारा? जी, वो बाहर में खींच के निकाला। मुझे पता भी नहीं कि कितना वो मारा था। वो वीडियो वायरल हुआ तब मुझे भी पता चला कि मुझे इस तरह कितना लाठी डंडा? वो तो पैर में ही ज्यादा चला और सर वगैरह में चलाया था। ये दोनों पैर में ही जैसे मारा था और सर में चलाते गया था, और फेस में तो ईटा से मार दिया था। और वो जब तक वहाँ पे फ्लैट में कुछ लेडीज लोग उतरी और एक गाड़ी आया, वहाँ पे बोलने लगा कि पुलिस आया भागो बोल के, तब वो लोग भागे हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये रहते हैं उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। अब देर शाम जो आप लोग उस रास्ते से जाते हैं, जिस रास्ते में ये मारपीट हुई है, उस रास्ते से जाते हैं, क्या डर लगता है? बहुत डर लगता है सर, बहुत डर लगता है। वहाँ रास्ता को देखने से लगता है कि किधर से हम लोग गुजरे। वो रास्ता हम लोग को चलने का मन नहीं कर रहा है, समझे ना। वो रास्ता हम लोग को गुजरने का, हम लोग कितना दिन से नहीं गए हैं, जब से मार हुआ है वो रास्ता नहीं जा रहे हैं हम लोग। अपना हम लोग किनारे से काम करके इधर से निकल जा रहे हैं, मगर वो रास्ता हम लोग को चलने का मन नहीं कर रहा है। का बोलत रही नानी तो का बोल, सबकर घर को बेटी बहन हमनी के जीना खाना हुने है। जाए ना जवान काम धंधा करे आई। अब डरे एखन कोई नहीं जाए ना, आधा रात पहर रात होवे ना, हो जाए काम करे ना, सब कोई काम करके आवे ना, घुराए ना, के 8 बजे जा, के 9 बजे जा, के 7 बजे जा। अब एगो औरत चलते रहता है यार, मन बदमाशी करबती तो कैसे जानबती। अब जिला प्रशासन के से का मांग तुम? अब बच्चा मन का कहथिन, गिरफ्तारी हो, उमन के का मांगबे, उमन के हमनी के छुआ पुता के तय मार रहथिन है कि नहीं, उमन के सजा होना चाहिए, तब ना चेतबथिन। अगला बेर याद करबथिन कि केकरो से लड़ाई झगड़ा कर ले का बीतेला, है कि नहीं। हमारे साथ और स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दी, आप लोग यहाँ पर जिस जगह पर मारपीट हुआ है, उस जगह पर जो आप लोग डेली आने जाने करते हैं काम, देर शाम भी हो जाता है, उसके तहत आप लोग आने जाना करते हैं, कभी भी डर लगता है? डर तो लगता है भैया, डर नहीं लगेगा। वहाँ हमेशा झुंड बना के बैठा रहता है लड़का सब, तो डर नहीं लगेगा। हम लोग को दुकान आना जाना वहीं रहता है, तो डर कैसे नहीं लगेगा। जाते हैं हम लोग सिर झुका के आते हैं। तो क्या होना चाहिए? एकदम वहाँ से चाय वाला को हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? वहाँ रंगदारी भी होता है, पीता है, खाता है। हम लोग को उस रास्ते से आते हैं, चलने का मन नहीं करता है, कमेंट होता है, इस तरह होना चाहिए। अकेले 10 बजे रात को हम लोग आते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। अभी चलने का मन नहीं करता है। इसको लेकर स्थानीय पुलिस को सूचना दिए थे? OMT लग गया है, लड़की सब बैठ के सिगरेट पीती है, ये अच्छा बात है? सबका बेटी है, सबका बहन है, इस तरह नहीं होना चाहिए वहाँ, ठीक है। अड्डाबाजी होता है। हाँ, अड्डाबाजी होता है। इसको लेकर आप पुलिस को सूचना दी है कि यहाँ पर अड्डाबाजी होता है? अड्डाबाजी तो पुलिस खुद ही जानते हैं। वहाँ जो ये लगा है ना, जो TAP लगा है ना, उस दिन हम भी बोले 12-1 बजे रात को कि वहाँ 4 पुलिस क्यों नहीं रहते? जब इतना लाठी चार्ज होता है तो आप लोग लाठी धर के साइड हो जाते हैं, क्यों होते हैं साइड? नहीं होना चाहिए, डर के मारे कि हमको लाठी मिलेगा। जी नहीं, आप लोग जहाँ गलत है वहाँ लाठी चलाइए, क्यों नहीं चलाते लाठी?
हाँ लाठी चलाइए। हाँ। मैम आप एक खुद महिला है, महिला होने के बाद वो रास्ते से आना जाना करते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम और क्लास शाम जाते के हैं। समय पर आप लोग आते हैं तो क्या डर लगता है आपको? बहुत डर लगता है, और जिस तरह से वहाँ पे भीड़ रहता है लड़कों का, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स मारे जाते हैं आस पास पार होने पे, बहुत ज्यादा। मेरा कहना है कि वहाँ से वो हटा देना चाहिए, बस यही। इसको लेकर आप लोग स्थानीय जो पुलिस है वहाँ पर टीओपी भी बना हुआ है, उसको सूचना दिए? वहाँ पे तो सूचना गया था, लेकिन वहाँ पुलिस रहता कहाँ है? नहीं है वहाँ पे। उस दिन भी इतना लड़ाई हुआ, कहाँ था वहाँ पे? झूठ मूठ में कैंप डाल दिया है, बस ऐसे ही है और कुछ नहीं है। मतलब आम जनता का हाँ झूठा बिल्कुल, पैसा- बस ये नाम के लिए बस है यहाँ पे, बट उस दिन इतना रात में लड़ाई हुआ तो कहाँ था पुलिस? होता तो ऐसा नहीं होता ना वहाँ पे। बिल्कुल। इतना मारा गया है भाई लोगों को, इतना खराब से मारा गया, आप वीडियो देखे होंगे। जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों ने क्या कहा है कि जिला प्रशासन की लापरवाही है। अब देखना होगा कि जो अपराधी तत्व के लोग हैं उन लोगों को जो चुटिया थाना प्रभारी है वो कब तक गिरफ्तार करती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी प्रियांशु के साथ न्यूज़ 22 को मुर्शिद।